सलमा कहीं ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। लेकिन जो हमने अब शेयर करनी है खबर ब्रेक पर जाने के बाद, यानी ब्रेक्स पे जब हम जाएंगे वापस आएंगे, कि ऐसा शख्स जो भागता ही है और भाग भाग के उसने अपने दिल के मरज से भी छुटकारा हासिल किया पीछे है। लोग तो नहीं लगे हुए? नहीं, लोग पीछे नहीं लगे हुए। अच्छा। लेकिन अब लोग उसको फॉलो जरूर करेंगे। तो हम उनसे मुलाकात भी कराएंगे और क्यों इतना भाग रहे हैं और क्यों ही इतना भागते रहते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। लेकिन ब्रेक के बाद इनसे मुलाकात कराते हैं। आपकी स्टे विद अस। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। ऑन है। भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि हम मुलाकात कराएंगे आपकी उस शख्सियत से जो कि बस भागते ही हैं। लगता है दिन में सिर्फ इनका काम है भागना। तो ये पूरे दिन रूटीन क्या होती है, इतना क्यों भागते हैं और भाग भाग के कितनी फिटनेस कर पाए हैं, ये हम बात करें मोहम्मद यूसुफ काश्मीरी साहब की। कराची में मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब तक 162 हाफ मैराथन, एकदम समझेंगे हाफ मैराथन से क्या मुराद होती है। और हाफ मैराथन जो उन्होंने मुकम्मल की, तो जो ऑन एवरेज 31 दिन 31 हाफ मैराथन, यानी एक दिन में 21.1 किलोमीटर ये भागे हैं। रोजाना 21 किलोमीटर भागना कोई आसान बात नहीं है और रिकॉर्ड है ज़ाहिर है इनका। उसके अलावा भी रिसेंटली नवंबर में तुर्किया में इस्तांबुल मैराथन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अब फरवरी में नेक्स्ट मंथ दुबई में होने वाली इंटरनेशनल मैराथन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और कहा ही जाता है जनाब के दिल का मरज था इनको, यही इनके हवाले से कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा भाग भाग के हम ठीक कर लेंगे अपना दिल। तो ये बड़ा रिस्क लिया। वैसे इन्होंने तो पूछते भी हैं इनसे कि कैसे क्यों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक। यूसुफ साहब पहले तो बताएं कि कब ख्याल आया आपको कि आपने हाफ मैराथन करनी है और करते ही चली जानी है? सबसे पहले शोएब भाई आपका शुक्रिया, आपकी पीटीवी टीम का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे और इस टॉपिक पे मुझसे बात की। हाँ, मैं आज से तकरीबन 2005 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं कराची में ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर थे उनके सबके पास गया था,
तो किसी ने मुझे बोला कि भाई आप पेस मेकर लगवाओ, किसी ने मुझे बोला कि आप बाईपास करवाओ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज उस वक्त मेरे सामने मेरे ऑफिस के दो कुलीग के बाईपास हो चुके थे। एक तो सही हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज था कि क्या करूं मैं अब बाईपास करवाऊं, पेस मेकर लगवाऊं, क्या करूं। तो फिर मुझे एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि बेटा तुम रनिंग स्टार्ट कर लो, बिकॉज उस वक्त मेरी एज बिल्कुल कम थी, मेरे ख्याल है 16 ईयर थी या 17 इस तरह की एज में था। तो मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैं रनिंग करता रहा, कोई मैंने 6 मंथ रनिंग की। तो उस 6 मंथ रनिंग के बाद मैंने जब अपने आप को दोबारा से जाके चेक करवाया तो मेरी तकरीबन आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो डॉक्टर भी बड़ा खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश था। तो फिर उसके बाद मैंने 6 मंथ और रनिंग की, करता रहा। 6 मंथ बाद दोबारा से जब मैंने चेकअप करवाया तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मैं बिल्कुल सही था। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने अपनी मेडिसिन को स्किप करके बिल्कुल ख़त्म कर दी मेडिसिन अपनी, और मैंने रनिंग को कंटिन्यू कर लिया। वहाँ से जब मैं रनिंग ट्रैक पे आया तो फिर मैंने रनिंग को छोड़ा नहीं। सब एक आम आदमी दिन में तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भाग सकता। 21 किलोमीटर भागना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो आपने इस टारगेट को कैसे हासिल किया 21 किलोमीटर तक, और फिर आपका प्रॉब्लम बेसिकली था क्या जिसको रिजॉल्व करने के लिए आपने रनिंग की? मैंने बताया ना मेरे हार्ट पेशेंट था, तो मैं उसके लिए मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की थी। तो फिर करते करते मुझे प्रॉब्लम था क्योंकि हर हार्ट पेशेंट भाग नहीं सकता। बोला कि भाई आप इतनी अच्छी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टार्ट की थी, 2 किलोमीटर से फिर 2.5, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी रनिंग को आगे लेके गया था कि एकदम से ही मैं पहले दिन से 21 किलोमीटर पे नहीं गया। मुझे इसमें जाने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 21 किलोमीटर मेरे लिए कोई वो है नहीं है मुश्किल। मैं जब चाहूँ, मैं अभी लास्ट नाइट भी 21 किलोमीटर करके आ रहा हूँ। तो इस वक्त मेरी हाफ मैराथन की तादाद 164 हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे टॉप पे मैं मौजूद हूँ। मेरे करीब कोई भी अभी नहीं, बहुत दूर है सब। हाफ ये मैराथन कैसे आपको मालूम है यूसुफ साहब कि आपके करीब और कोई नहीं? हो सकता है लोग भागते हो बताते ना हो, ये कैसे क्लेम करते हैं आप? नहीं शोएब भाई, ये एक रनिंग की एक एप्लीकेशन है जिसपे जो जितने रनर भी हैं सब उस पर जुड़े हुए हैं। तो जो भी एक्टिविटी होती है उस पर सबकी एक्टिविटी आती रहती है। जैसे मैंने रनिंग की तो मेरी रनिंग मैंने जैसे ही उसको अपडेट किया तो मेरी रनिंग उस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग भी रनिंग से जुड़े हुए हैं उन सबके पास चली जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतनी रनिंग कर ली। तो इस तरह से सबकी रनिंग का पता है कि किसने कितनी की, सबको एक दूसरे का आइडिया है। अच्छा, तो वैसे अब चूंकि आपने कहा कि एप्लीकेशन है, पूरी दुनिया को मालूम होता है, तो पाकिस्तान के तो नंबर 1 आप हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुनिया में रिकॉर्ड क्या है किसी का डेली बेसिस पे, अगर हम रनिंग की बात करें, जिस तरह आपके तो 21 किलोमीटर हम देख रहे हैं, 164 हाफ मैराथन्स, लेकिन दुनिया में रिकॉर्ड क्या है हाफ मैराथन्स का? इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हाफ मैराथन का वो 103 हाफ मैराथन है कंसेक्यूटिव। तो वो बाहर के किसी बंदे ने किए हुए हैं। जब मैं लास्ट ईयर में रनिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने रनिंग रिकॉर्ड बना रखे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़, ऐसा रनिंग में रिकॉर्ड नहीं था कि जहाँ पे पाकिस्तान को भी काउंट किया जाए कि पाकिस्तान के पास भी कोई रिकॉर्ड है। तो मैंने बोला चले मैं जितना कर सकता हूँ इतना तो करूँगा। मैंने अपना माइंड बनाया 31 हाफ मैराथन कंसेक्यूटिव करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हो गया और मैंने कर लिए। तो इस साल मेरा नया टारगेट था कि मैं जो वो 103 हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको मैं ब्रेक करूंगा। लेकिन मुझे इसके लिए वेदर चाहिए होता है हमें, बिल्कुल नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन महीनों में रनिंग होती है, लॉन्ग रन होती है। बाकी जब जैसे वेदर चेंज होता है तो लॉन्ग रन नहीं हो पाता। तो मैंने नवंबर में मुझे इस्तांबुल जाना पड़ गया, मुझे इस वजह से मैंने फिर इस अपने टारगेट को छोड़ दिया। अगर मुझे इस्तांबुल नहीं जाना होता, अभी फरवरी में मुझे दुबई नहीं जाना होता, तो मैं ये जो 103 हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस साल मेरे जहन में ये था कि मैं इंशाल्लाह इसको ब्रेक कर लूंगा। नहीं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 103 का है, आप 164 कर चुके हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा? नहीं, वो 103 कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा यूसुफ साहब, और आपके 31 हैं लगातार। और मेरे 164 से
मेरे 31 हैं लगातार। ठीक है यूसुफ साहब, यूसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर जिनको समझा जाता है, आपने उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है या वो अभी तक आपसे तेज भागते हैं? नहीं, वो इस वक्त मुझसे असल में हर रनर के अपने अपने एक टारगेट होता है। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे लॉन्ग रन करना है, मुझे उस पर अपनी स्पीड पे मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, मेरे जहन में डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर सपोज मुझे हाफ मैराथन करनी है तो मेरा टारगेट है कि मैं हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर होती है तो उसको मैं 2 घंटे के अंदर फिनिश करूं, क्योंकि मुझे हाफ मैराथन की जो मेरी एवरेज वो है मुझे वो उसको आगे ले जाना है क्वांटिटी को। तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्पीड वर्क पे तवज्जो नहीं देता, मैं अपने डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो वो तो मैंने कभी उनसे अपने आप को मैच करने की कोशिश नहीं की और ना करूँगा। कैसे अपनी सांस बहाल रखते हैं भागते हुए? इसी से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। और स्टेमिना कैसे बनाते हैं, सलमा ये जानना चाह रही थी। सॉरी। अच्छा, एक तो है कि स्टेमिना कैसे बनाते हैं, कैसे इसको मेंटेन रखते हैं, डाइट क्या होती है, किस वक्त भागना आपको बेहतर लगता है, और कराची में ट्रैक इतना लंबा कौन सा आपने चूज किया हुआ है, या आप एक ही पार्क में किसी ट्रैक पर कंटिन्यूसली चक्कर लगाते हैं, या आपने कोई ट्रैक रखा हुआ है, यहाँ से निकले उस चुरंगी से उस चौराहे पर और वहां से उस सड़क पर वापस आ गए? नहीं, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। ये रनिंग में टोटली आपकी रनिंग जो है ब्रीदिंग पे कंट्रोल डिपेंड करती है। रनिंग में आपको अपनी ब्रीदिंग बहुत मैटर करती है। जैसे ही आपकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो आप रन नहीं कर पाते। तो हमारा जो एक ग्रुप है, क्लब है, रनिंग क्लब बॉर्न टू रन पाकिस्तान, हम बहुत सारे लोग उसमें रनिंग आते हैं, सीखते हैं। उसमें जो हमारे कोच हैं सुहेल सरदार, वो रनिंग सिखाते हैं। तो जितने भी बिगिनर आते हैं उनको हम ये सबसे ज़्यादा पहले यही सिखाते हैं, उनकी ब्रीदिंग कंट्रोल करना। तो जब हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है तो फिर योगा किया जाता है यूसुफ साहब? डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रीदिंग का। जी क्या बोला यूसुफ साहब, क्या योगा किया जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए? नहीं, योगा नहीं किया जाता। हम उसमें जितने भी रनर आते हैं, बिगनर आते हैं, उनको सिखाते हैं। बिकॉज रनिंग बोलते हैं रनिंग मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको 90% जो इंजरी चांसेस का भी खतरा होता है, क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं रनिंग में। रनिंग बहुत टफ गेम है, कोई आसान नहीं है। तो इसमें जो हम जितने लोग भी आते हैं सबसे पहले उसको ब्रीदिंग सिखाते हैं, उसको स्टेपिंग सिखाते हैं, उसके पाँव की लैंडिंग कैसे होनी है ये सिखाते हैं। ये सब चीज़ें सिखाने के बाद उसको रोड पे ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में आप देखें मैराथन रोड पे होती हैं। तो हमें पार्क में ही नहीं भागना, हम रोड पे भागना होता है। क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी ये हाफ मैराथन की हैं ये रोड पे की हैं। तो वो रोड पे रनिंग करने में 90% आपको चांसेस होते हैं इंजरी के। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं पीछे सीख कर आया, तो मैं आज तक मुझे 15 ईयर हो गए, मैंने एक बार भी इंजरी नहीं हुई, इंजरी फ्री रहा। तो मेरा जो रूट है हाफ मैराथन का, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के सीवीओ मैकडोनल्ड से रनिंग स्टार्ट करता हूँ और पूरा सीवीओ क्रॉस करता हुआ, 2 दरिया क्रॉस करता हुआ गोल्फ क्लब तक जाता हूँ। वहाँ पे 10.5 किलोमीटर हो जाता है। फिर सेम रूट पे वापस आता हूँ तो ये 21.1 किलोमीटर में रनिंग हो जाती है मेरी। हो जाते हैं। और अब जरा बताएं अगले महीने की तैयारी क्या है, जो दुबई जा रहे हैं इंटरनेशनल मैराथन के लिए? बिल्कुल, अगर मैराथन जितना भी फुल मैराथन होते हैं वो होते हैं 42.2 किलोमीटर। उसके लिए 4 महीने पहले से ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। अपनी ब्रीदिंग के लिए, अपनी स्टेपिंग के लिए, अपनी स्पीड वर्क करने पड़ते हैं। तो आजकल मैं स्पेशली स्पीड वर्क पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, तो उसमें आपको स्पीड भी, उस पर भी बहुत काम करना पड़ता है। बिकॉज मैराथन में जब आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड और फिर हार्ट बीट को देख के रनिंग करनी पड़ती है कि मुझे 5, सवा 5, 5.5 की एवरेज पे पर किलोमीटर रन करना है। तो मेरी हार्ट बीट उस वक्त कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आगे 10 किलोमीटर के बाद जाके बैठ जाऊं। तो यही ट्रेनिंग आजकल हो रही है। मुझे वीकली 2 दिन बिल्कुल स्लो पेस पे रन करना पड़ता है, ताकि मेरी हार्ट बीट उसमें 120, 110 से ऊपर ना जाए, बिल्कुल
उस पे मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे स्लो पेस पे रन करता हूँ अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए। जितना स्लो पेस रन करता हूँ वो मुझे लॉन्ग रन में मेरी हार्ट बीटिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत काम आते हैं। यूसुफ साहब, आप जब रनिंग कर रहे होते हैं पर किलोमीटर एवरेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, और आप हार्ट बीट अगर कंट्रोल रखते हैं तो जाहिर है आपका जो रनिंग की जो पेस होती है वो मुतासिर होती होगी? नहीं, असल में हम जितनी भी अपनी हार्ट बीट मेरे आज तक मैं अपनी फुल मैराथन में, अभी मैंने जो इस्तांबुल में मैराथन की तो उसमें मेरी एवरेज पेस रनिंग की थी 42 किलोमीटर में 5.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से मैंने 42.2 किलोमीटर रन की थी। तो उसमें मेरी हार्ट बीट मैक्स 170 तक गई थी, उससे ऊपर नहीं गई थी। तो वो 180 तक 190 तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे स्लो रन और लॉन्ग रन करना पड़ता है, वो उस पर आजकल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये आपका सेकेंड इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, इससे पहले आप सिर्फ इस्तांबुल गए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल इवेंट होगा। मैं इंशाल्लाह दुबई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और पाकिस्तान का नाम वहाँ बुलंद करूंगा, पाकिस्तान का फ्लैग इंशाल्लाह ताला वहाँ बुलंद करके आऊँगा। और कुछ अंदाजा है आपको कितने पाकिस्तानी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी अपनी कम्युनिटी होती है, आप लोगों को मालूम होता है कौन कितना तैयार है, कौन कितनी तैयारी कर रहा है, कौन जाना चाह रहा है, और ज़ाहिर है आपकी तैयारी तो मुकम्मल, लेकिन और कितने आपके साथी, कितने जानने वाले जो कि तैयारी कर रहे हैं इस मैराथन के लिए जो फरवरी में होने वाली है? हाँ देखें शेख भाई, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया हुआ है, इतने रनर मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 15 लोग दुबई मैराथन के लिए तैयार हैं। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारे पास ये, अभी मैं इस्तांबुल होके आया हूँ, अभी दुबई जाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट मेरा बर्लिन मैराथन है। तो जितने भी रनर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं बाहर, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये सब अपने मदद आपके तहत जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अभी भी ये दुबई मैराथन के लिए लोग 15 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, वो जा रहे हैं। ये सब लोग अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर इस तरह से गवर्नमेंट थोड़ी सी इनको हेल्प करे तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन भी होगा। यूसुफ साहब, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, फेडरेशन की सपोर्ट भी होती है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आपके साथ होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप पाकिस्तान का चेहरा है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट जाहिर है सबके लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तिश्नगी रह जाती है, कुछ ना कुछ गिले शिकवे होते हैं। चले वो एक अलग मैटर है। अब जरा आ जाते हैं इस पे जो आपकी नई, जैसे आपने बताया कि भी मैराथन के लिए आप दुबई जाएंगे, उसके बाद बर्लिन भी जाएंगे। बर्लिन में कौन सी कंट्रीज होंगी और कितने किलोमीटर का टारगेट होगा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आ गई हैं आपके पास? देखें मिस, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक मैं सलमा क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट अभी जो इस्तांबुल मैराथन में कोई हम पाकिस्तानी 15 लोग थे, ठीक है। उससे पहले शिकागो मैराथन थी, यूएसए मैराथन थी। जितने लोग भी पाकिस्तान से, जिनको मैं, जितने रनर भी गए, मैं जानता हूँ किसी को भी पाकिस्तान के एथलीट को, रनर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल है बर्लिन का, बर्लिन में इस वक्त एशिया, पूरी एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ने रजिस्टर को आया। इस वक्त कोई 45 लोगों ने बर्लिन मैराथन को रजिस्टर कर लिया है, जो जाएंगे इस वक्त बर्लिन के लिए। बर्लिन होने जा रही है सितंबर में, उसकी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर ली है, बिकॉज बर्लिन मैराथन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट तरीन मैराथन होती है, जिसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इस वक्त है किपचोगे, वो भी आके रन करता है। सब लोग कोशिश करते हैं कि बर्लिन मैराथन को करें। मेरी भी इसी वजह से कोशिश है कि मैं बर्लिन मैराथन में जाऊं और इंशाल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। इस वक्त तक पाकिस्तानी 45 लोगों ने रजिस्टर कर लिए बर्लिन को, तो होपफुली अभी आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी करेंगे। जबरदस्त। लेकिन यूसुफ साहब, मैं फिर यही कहूंगी कि अगर आपके साथ 4, 5, 6, 7 या 8, 10 लोगों को आपको सपोर्ट नजर नहीं आई, जिस तरह की सपोर्ट आप चाहते थे,
इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग। हर डोमेन में हर तरह के प्लेयर्स को, चाहे वो स्विमिंग के लिए जा रहे हो, चाहे वो फुटबॉल के लिए जा रहे हो, क्रिकेट के लिए जा रहे हो, सबको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वसाइल महदूद होते हैं, खिलाड़ी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लेयर्स गेम्स बहुत ज्यादा होती हैं, हर इंडिविजुअल को शायद ना किया जा सकता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी एक्सेसिबिलिटी होती है वो अवेल भी करते हैं। हाँ, किसी वजह से अगर तशनगी रह जाए तो मेरा ख्याल है उस पर कोई गिला शिकवा नहीं होना या इसमें हम यूं भी कह सकते हैं यूसुफ साहब के, जाहिर है आपका शिकवा अपनी जगह, जाहिर है हर शख्स ये चाहता है कि मैक्सिमम सपोर्ट उसे मिले, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान का नाम कहीं रोशन करता है, वापस आता है, जाहिर है पहले आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है, पहले अपने आप को आपको मनवाना होता है कि आपके अंदर ये टैलेंट, ये पोटेंशियल एंड यू हैव डन दिस। आपने भी एक मैराथन इंटरनेशनल किया, आप सेकंड के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप इसी तरह नाम बनाएंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि ज़रा ये बहस चल निकली है कि गिला इतना ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट से, इस वक्त जो हालात हैं इकोनॉमी के, गवर्नमेंट किस तरह और किस किस डोमेन में किस किस को कितना सपोर्ट करे। मैं जनाब से चाहता हूं कि आपने इस सपोर्ट के लिए किसको लिखा, किससे बात की, कहाँ किस फोरम पर आप गए, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। हम देखें शोएब भाई, हम मोस्टली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको हम लेटर लिखते रहते हैं, हमारे क्लब लेटर लिखता रहता है कि भाई हमारे पास इतने मैराथनर्स हैं, हम लोकल, हम डोमेस्टिक यहाँ पाकिस्तान में इवेंट करते हैं। वेरी कैटेगोरिक, आपने एज एन इंडिविजुअल, जो कहते हैं कि शिकवा आप कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल आपने अपनी इस मैराथन के लिए जो कि दुबई में होने जा रही है, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि जरा अगर नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको है, आपने लेटर कब लिखा और किसको लिखा और क्या जवाब आया? नहीं, इसके लिए मैंने अभी लेटर नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए और स्पॉन्सर मिले ताकि वो जा सकें। अब बहुत सारे, मैं आपको बताऊं शोएब भाई कि पाकिस्तान में एक लड़का ऐसा है जो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे आ सकता है, ठीक है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी है, वो फुल मैराथन में उसकी स्पीड ऐसी है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर वो किसी भी इंटरनेशनल मैराथन में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो वो नंबर 1 पूरी दुनिया में या सेकंड पे जरूर आएगा, लेकिन वो गरीब लड़का है, उसको अभी तक कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाई, वो नहीं जा पाया। लास्ट टाइम मैंने उसको बोला भी था कि भाई आप कोशिश करो, वो खुद इस्लामाबाद में होता है, तो मैं बोला जाके मिलो, किसी से बात करो, ताकि आप एक बार इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे जाके रन कर लोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका नाम ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो गरीब लोगों की इतनी अप्रोच नहीं होती, वो नहीं। इसका बड़ा आसान सा, एक तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट नंबर उनका शेयर कीजिएगा, हम उनको बुलाएंगे भी, और दूसरा ये कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, हम तो देखते हैं वो चाहे रियल स्टेट हो, वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वो चाहे और इदारे हो, सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स को हर कोई सपोर्ट करता है और उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। आप अपने बॉक्सर्स देख लें, किक बॉक्सिंग देख लें, हर जगह सपोर्ट है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कहीं पर नहीं भी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होती। तो हम इसको इसलिए इतना डिस्कस करें ताकि ये राय ना कायम हो जाए कि ये सपोर्ट नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट हो। हमारे पास मिनिस्टर आ चुके हैं, उन्होंने खुद एक जुमला बड़ा अहम कहा था कि अगर कोई अपने आप को मनवा रहा है किसी भी डोमेन में, हम सपोर्ट करेंगे। तो वो जो आपने जिसका जिक्र किया, हम जरूर कनेक्ट करेंगे उनको जी मिनिस्टर साहब से, और इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आप इतना उनके लिए हाय बोल रहे हैं तो हम जरूर इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, अब यूसुफ साहब ये तो हो गई एक अलहदा बातचीत, अब जरा आप ये बताएं कि फिट रहने के लिए क्या खाते हैं और कितना खाते हैं? बहुत जबरदस्त सवाल है। कुछ लोग खाना खाते हैं फिट रहने के लिए, कुछ सिर्फ फिट रहते हैं उसके लिए कम खाना खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कि उसके बाद रनिंग करनी है, वो जितना खाना खा लिया है उसके बाद रनिंग कर लेते हैं कि चलें एक लेवल कर लेते हैं अपने आप को। मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ, 9 to 5 मेरी ऑफिस जॉब है। मैं ऑफिस जॉब के बाद दिल्ली में 5:30 से लेकर रात 9 बजे तक अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और मैं सारी चीज़ें फॉलो करने, जिम करने के बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे घर जाता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे अवॉइड भी करनी पड़ती हैं, खाने में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है सम टाइम, क्योंकि अगर आप मुझे फिट रहना है तो मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मुझे बहुत सारी सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है। रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको
वो बहुत सख्त ट्रेनिंग है, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। मुझे रात को पार्टीज छोड़नी पड़ती हैं, मुझे टाइम पे सोना पड़ता है। अगर मैं टाइम पे नहीं सोऊंगा तो सुबह मैं उठ के रन नहीं कर पाता। नींद मुझे अपनी 6-7 घंटे पूरी करनी पड़ती है सुबह मुझे लॉन्ग रन करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें मिल के फिर एक चीज़ बनती है। अगर कोई बंदा बोले कि सिर्फ रनिंग बहुत इजी गेम है, उठे शूज़ पहने भागना शुरू कर लिया, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। एक देखिए ये तो अच्छी बात है कि आपकी हेल्दी रूटीन है, आप खामखा पार्टीज में वक्त ज़ाया नहीं करते हैं अपना, भागते हैं आप, सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे, अपनी रूटीन से शेयर कर रहे थे। और अब जरा बढ़ते